हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान की फसल के अंदर पहली खाद के बारे में। क्योंकि यदि आप पहली ही खाद ताकतवर धान के अंदर डाल देंगे तो इससे आपका जो धान का उत्पादन है वो आगे चल के काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि जब आपके धान का अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा जड़ का और तने का, तभी जो है आपका आखिर में आके जो उत्पादन है वो अच्छा आ सकेगा। तो इसमें आपको कौन कौन सी खादों का उपयोग करना है जिससे आपके धान का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा आ सके। हम लोग भी जो है काफ़ी जो चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं उसी चीज़ को जो है आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो बात आती है कि आपको पहली खाद जो है धान के अंदर कब डालनी है। धान में पहली खाद जो है आप रुपाई के तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद में आप डाल दें। जब आपका पौधा जड़ पकड़ जाए उसके बाद में जो है आपको पहली खाद डाल देनी चाहिए। पहली खाद के तौर पे जो है धान के अंदर जो है आपको यूरिया लेनी है। क्योंकि यूरिया का सबसे जो है अहम रोल जो है शुरुआत में होता है। यदि आप यूरिया अच्छे तरीके से दे देंगे शुरुआत में ही, तो आपके जो पौधे की जो किसान भाइयों आवश्यकता होती है यूरिया की, यानी कि नाइट्रोजन की, वो यूरिया से पूरी हो जाती है, जिससे आपका पौधा जो है काफी हरा भरा होकर शुरुआत से ही चलता है। तो तकरीबन आपको 30 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया ले लेनी है। यदि आपके खेतों में यूरिया की मात्रा काफी कम है तो आप एक बोरी यूरिया तक भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ यदि हल्की जमीनें हैं तो आप जो है एक बोरी यानी कि एक बैग जो है यूरिया का आप ले सकते हैं। और इसके बारे में जो दूसरी खाद आपको इसके अंदर मिला लेनी है वो लेनी है आपको डीएपी या फिर आप जो है एनपीके या डीएपी जो है इसकी मात्रा तकरीबन आपको एक बैग लेनी है यदि आपके यहाँ हल्की मिट्टियां हैं। यदि आपके यहाँ मिट्टी ताकतवर है तो आप खाली 30 से लेकर के 35 किलोग्राम भी जो है डीएपी या फिर आप एनपीके ले सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो एनपीके है इसके अंदर आपको तीनों तत्व मिल जाएंगे, आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो क्योंकि डीएपी डालने से जो है आपको तकरीबन 2 तत्व मिल जाएंगे, जैसे कि आपका फास्फोरस और आपका जो है नाइट्रोजन। फास्फोरस जो होती है ये पौधों की जो जड़ों का विकास है उसके लिए बहुत ही अहम होती है। यदि आप शुरुआत में ही जो है फास्फोरस की मात्रा यदि आप अपने धान के अंदर डाल देंगे तो आपके जो पौधे होंगे उनकी जो जड़ें होंगी वो काफी अच्छे से जमीन के अंदर विस्तार कर सकेंगी। और ये जो होता है फास्फोरस ये जड़ों पे ही जो है सबसे अच्छा काम करता है। यानी कि आपको फास्फोरस की मात्रा जो है आपको अच्छी खासी शुरुआत में डालनी चाहिए। यानी कि आपको डीएपी या फिर आपको एनपीके जो है तकरीबन एक बैग इसका भी जो है आपको ले लेना है। यदि आपके यहाँ मिट्टी तगड़ी है तो आप खाली 30 से 35 किलोग्राम भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपको अगली चीज लेनी है वो लेनी है आपको इसके अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट। जी हाँ किसान भाइयों, सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है यानी कि जो समुद्री घास से निर्मित जो आपके खादें आती हैं जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आपके पौधे में जो है हरियाली भी बढ़ाती हैं, इसके साथ साथ ग्रोथ भी जो है शुरुआत से अच्छे ढंग से लाने में सक्षम होती हैं। ये जो खादें हैं जैसे कि आपको मार्केट में जो है पीआई कंपनी का बायोवीटा मिल जाता है, इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ साथ इस आपको जो है सागरिका मिल जाएगी जो कि इफ्को कंपनी की आती है, या फिर आपको धनजाइम गोल्ड मिलेगा धानुका कंपनी का, इसका भी काफी बेहतर रिजल्ट आपको धान की फसल के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि इनमें से किसी एक का आपको उपयोग करना है। यदि बात करूं मैं इसकी मात्रा की तो सागरिका यदि आप डाल रहे हैं तो इसकी मात्रा 10 किलो प्रति एकड़ लेनी है। और यदि आप बायोवीटा डाल रहे हैं या फिर आप बायोवीटा यदि डाल रहे हैं तो बायोवीटा की मात्रा आपको 4 किलोग्राम यानी कि 4 किलो का इसका पैकेट होता है वो आपको ले लेना है और उसको आप यूरिया में मिला के डाल दें। यदि आप धनजाइम गोल्ड ले रहे हैं तो धनजाइम गोल्ड की जो मात्रा है वो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से धान में पर्याप्त रहती है। इन तीनों को यदि आप आपस में मिला के डाल देंगे तो आपके जो धान है वो शुरुआत से ही बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। क्योंकि अक्सर हमारे किसान भाई खाली यूरिया और डीएपी ही जो है ज्यादातर डालते हैं। यदि आप उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट अलग से मिला लेंगे तो इससे आपका जो धान होगा वो शुरुआत से ही काफी अच्छी ग्रोथ लेके चलेगा। क्योंकि जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है उसमें काफी सारे एमिनो एसिड और इसके सिवा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उनके अंदर होते हैं जो कि आपके धान में जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसके अंदर काफी जो है हार्मोन भी होते हैं जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, जो कि आपके धान में अच्छी ग्रोथ जो है लाने में सक्षम होते हैं। इसके बारे में यदि कोई किसान चाहे तो इसमें एक दानेदार कीटनाशक भी मिला सकता है। वैसे जरूरी नहीं है, यदि आपके यहाँ कीड़ा कम लगता है तो आप इसको ना मिलाएं। यदि आपके यहाँ कीड़े की प्रकोप ज्यादा रहता है तो आप इसके अंदर कोई अच्छा एक दानेदार कीटनाशक भी मिला सकते हैं, जैसे कि आपका वटाको आता है या फिर फटेरा है या फिर आप जो है फॉर्पिडो आता है अडामा का, इनका आप उपयोग कर सकते हैं किसी का भी।
जाएगी। यदि आप फॉर्पिडो डाल रहे हैं तो 3 किलो प्रति एकड़, यदि आप वटाको डाल रहे हैं तो वटाको तकरीबन आप 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में मिलाकर मिक्स करके आप इसका छिड़काव अपनी फसल में कर सकते हैं। यानी कि ये खाद यदि आप अपने फसल के अंदर डालेंगे तो आपको जो है काफी बेहतर इनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपके धान का जो उत्पादन है वो शुरुआत से ही आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको डालने के बाद में आपके धान के अंदर किसी भी तत्व की कमी नहीं रह जाएगी। यदि आप इनको डालेंगे तो बहुत ही अच्छा जो है आपको परिणाम इनका देखने को मिलेगा। यदि कोई किसान भाई कद्दू में यानी कि जब आप जब खेत तैयार करते हैं उस समय यदि इन खादों का आपने उपयोग कर लिया है, यानी कि डीएपी तो उस समय डाल दी है, कुछ किसान में डाल देते हैं पहले ही, तो आप जो है फिर वहाँ जो है ऐसी स्टेज में जब आप पहली खाद डालें तो पहली खाद में यदि आपने डीएपी यहाँ पे एनपीके नहीं लिया है तो आप जिंक का उपयोग भी जो है इनके साथ में पहली खाद में कर सकते हैं। और यदि आप किसान भाइयों पहली खाद में इन खादों का उपयोग करते हैं, दूसरी खाद में आप जिंक का उपयोग करें, यदि क्योंकि आपको डीएपी या एनपीके के साथ में जिंक मिला के नहीं डालना है। बहुत हमारे किसान में देखा है कि वो डीएपी या फिर एनपीके में जिंक मिला के डाल देते हैं, जिससे आपके जो जमीन होती है उसमें केमिकल लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो आपको ये थोड़ा सावधानी बरतनी है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपके काम है, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।